एक महान गुरु जिसने राजाओं को बनाया, एक खतरनाक रणनीतिकार जिसने साम्राज्य खड़ा किया, और एक ऐसी मौत जो आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। चाणक्य की मौत, क्या वो सच में आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी साजिश जिसे इतिहास ने छुपा लिया? जिस इंसान ने पूरी राजनीति को कंट्रोल किया, क्या वो खुद राजनीति का शिकार बन गया? नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा, और अब समझते हैं उस कहानी की असली नींव को जहाँ से चाणक्य की अंत की शुरुआत होती है। चाणक्य, जिन्हें इतिहास एक महान आचार्य कहता है, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि सत्ता के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। तक्षशिला की गलियों में पढ़ने वाला ये ब्राह्मण दरअसल एक ऐसा दिमाग था जिसने राजनीति को सिर्फ समझा नहीं बल्कि उसे अपने हिसाब से मोड़ना भी सीखा। और जब मगध की सत्ता पर नंद वंश का अत्याचार अपने चरम पर था, तब इसी दिमाग ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, उसे तैयार किया और फिर एक एक चाल चलकर पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। यह जीत सिर्फ तलवारों से नहीं मिली थी बल्कि जासूसों के जाल, अंदरूनी विद्रोह, आर्थिक दबाव और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों से हासिल की गई थी। और यही वो दौर था जब पहली बार भारत में सत्ता को संगठित रूप से नियंत्रित करने की एक ठोस व्यवस्था बनी। लेकिन इस व्यवस्था की आत्मा थी चाणक्य की सोच, जो हमें अर्थशास्त्र में साफ दिखाई देती है, जहां वो बताते हैं कि राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजा को हर उस सीमा तक जाना पड़ेगा जहां नैतिकता और अनैतिकता का फर्क खत्म हो जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से कहानी गहरी हो जाती है, क्योंकि जिसने अपने शिष्य को सिखाया कि सत्ता के लिए किसी पर भी भरोसा मत करो, वही इंसान धीरे धीरे उसी सत्ता के बीच अकेला पड़ने लगा। मौर्य साम्राज्य जितना बाहर से मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही असुरक्षित था, जहां हर व्यक्ति शक्ति चाहता था और हर शक्ति अपने सामने सबसे बड़ी रुकावट को हटाना चाहती थी। और उस समय सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि खुद चाणक्य थे, क्योंकि असली सत्ता राजा के पास नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े उस दिमाग के पास थी जो हर निर्णय को नियंत्रित कर रहा था। और यही कारण था कि जैसे जैसे समय बीतता गया, चाणक्य एक मार्गदर्शक से ज्यादा एक बाधा बनते गए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हटाए बिना सत्ता पर पूरा नियंत्रण पाना संभव नहीं था। और यहीं से शुरुआत होती है वो खामोश साजिश जो धीरे धीरे आकार ले रही थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी खुली लड़ाई के, लेकिन उतने ही खतरनाक, क्योंकि इस बार निशाना कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद वो इंसान था जिसने पूरी राजनीति को हथियार बनाना सिखाया था। और शायद यही वजह थी कि सत्ता के इस खेल में अगली चाल बेहद खामोशी से चली गई, एक ऐसी चाल जिसमें तलवार नहीं बल्कि जहर का इस्तेमाल हुआ। कहा जाता है कि चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को हर संभावित खतरे से बचाने के लिए एक अजीब लेकिन सोची समझी रणनीति अपनाई। वो रोज उनके भोजन में बेहद कम मात्रा में जहर मिलाते थे, ताकि धीरे धीरे उनका शरीर जहर के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर सके, क्योंकि उस दौर में राजा को मारने का सबसे आसान तरीका था भोजन में जहर। और चाणक्य इस खतरे को पहले ही खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन इतिहास के कई कथनों के अनुसार यही रणनीति एक दिन सबसे बड़ा हादसा बन गई, जब महल की रानी ने अनजाने में वही भोजन खा लिया जो राजा के लिए तैयार किया गया था, और कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी। उस समय जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि रानी गर्भवती थी। और कहते हैं कि स्थिति को समझते ही चाणक्य ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए एक कठोर कदम उठाया और उसी क्षण जन्मा वो शिशु जिसे आगे चलकर बिंदुसार के नाम से जाना गया। लेकिन एक सवाल यहीं से पैदा होता है, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? क्योंकि एक तरफ चाणक्य ने राज्य के उत्तराधिकारी को बचा लिया था, लेकिन दूसरी तरफ उसी घटना ने उनके खिलाफ शक का एक ऐसा बीज बो दिया था जो समय के साथ जहर बनकर फैलने वाला था। और यही वो बीज था जो धीरे धीरे शक से नफरत और नफरत से साजिश में बदलने लगा, क्योंकि सत्ता के गलियारों में सच से ज्यादा असरदार होती है कहानी। और इस कहानी को गढ़ने वाला कोई आम आदमी नहीं था बल्कि वही लोग थे जो खुद सत्ता के करीब थे, जिनमें सबसे अहम नाम आता है सुबंधु, एक ऐसा मंत्री जो लंबे समय से सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक चाणक्य जैसे दिमाग महल के भीतर मौजूद हैं, तब तक असली सत्ता तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और उसने वही किया जो राजनीति में सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। उसने सच को नहीं बदला, उसने नजर
नजरिया बदल दिया। उसने धीरे धीरे युवा राजा बिंदुसार के मन में वो सवाल डालना शुरू किया जिनका जवाब पहले से तय था। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया, क्या वही तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार नहीं था? और यही एक वाक्य बार बार दोहराया गया, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग परिस्थितियों में, जब तक कि शक एक विश्वास में नहीं बदल गया। और यही राजनीति की सबसे खतरनाक चाल होती है, जहाँ तलवारें नहीं चलती लेकिन इंसान अंदर से टूट जाता है। बिंदुसार जो कभी चाणक्य के प्रति सम्मान और भरोसा रखता था, अब उसी व्यक्ति को एक खतरे की तरह देखने लगा। और यहीं से चाणक्य का पतन शुरू हुआ, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी घोषणा के, बस खामोशी से। क्योंकि इस बार लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि दिमाग के अंदर चल रही थी। और इस लड़ाई में चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार भी खुद को बचा नहीं पाए। और शायद यही वो पल था जब चाणक्य ने समझ लिया कि अब लड़ाई जीतना संभव नहीं है, क्योंकि जब राजा का भरोसा ही टूट जाए तो सबसे मजबूत रणनीति भी बेकार हो जाती है। और जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सत्ता को नियंत्रित किया, उसने पहली बार खुद को उस सत्ता से अलग करने का फैसला लिया। बिना किसी विरोध के, बिना किसी सफाई के चाणक्य ने महल छोड़ दिया, जैसे वो जानते थे कि अब उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। और वो चले गए उस शोर शराबे से दूर जहाँ कभी उनके फैसले साम्राज्य की दिशा तय करते थे। अब सिर्फ जंगल की खामोशी थी, और उसी खामोशी में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके जीवन का अंतिम अध्याय बन गया। उन्होंने भोजन त्याग दिया, एक तरह से अपने ही जीवन से दूरी बना ली। ये सिर्फ एक त्याग नहीं था बल्कि एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जिसने सत्ता को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वही इंसान अब उसी सत्ता से पूरी तरह अलग हो रहा है। लेकिन इस निर्णय के पीछे सिर्फ त्याग नहीं था बल्कि एक गहरी समझ भी थी, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि अब उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विडंबना थी कि जिसने दूसरे को हर चाल सिखाई, वही अपने ही बनाए खेल में अकेला रह गया। एक ऐसा अंत चुनते हुए जहाँ कोई युद्ध नहीं था, कोई जीत नहीं थी, सिर्फ एक धीमी खामोशी विदाई थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या यह सच में उनका अपना फैसला था, या फिर इस फैसले के पीछे भी कोई एक ऐसी ताकत काम कर रही थी जो अभी सामने आना बाकी थी। और यहीं से शुरू होता है चाणक्य की मौत का असली रहस्य, क्योंकि इतिहास यहाँ दो हिस्सों में बट जाता है। एक कहानी कहती है कि चाणक्य ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए धीरे धीरे शरीर त्याग दिया, बिना किसी शोर के, बिना किसी संघर्ष के, जैसे एक योगी अपने अंत को स्वीकार करता है। लेकिन दूसरी कहानी जो ज्यादा खतरनाक और असहज है, वह कुछ और इशारा करती है। वह कहती है कि ये अंत इतना शांत नहीं था जितना दिखता है, क्योंकि जैसे ही बिंदुसार को सच का एहसास हुआ कि उसकी माँ की मौत एक दुर्घटना थी, उसने चाणक्य को वापस बुलाने की कोशिश की। लेकिन सत्ता के खेल में हर चाल का जवाब पहले से तैयार होता है। और यहीं पर फिर से वही नाम सामने आता है, शुभेंदु, जिसने न सिर्फ शक पैदा किया था बल्कि अब उस शक के खत्म होने से पहले ही आखिरी कदम उठा लिया। कहा जाता है कि जब चाणक्य अपने अंतिम समय में ध्यान में लीन थे, तब उनकी कुटिया को आग के हवाले कर दिया गया, और आग के लपटों में खत्म हो गई वो बुद्धि जिसने कभी पूरे साम्राज्य को दिशा दी थी। लेकिन सच यही खत्म नहीं होता, क्योंकि ये भी उतना ही संभव है कि ये कहानी समय के साथ जोड़ी गई हो, ताकि एक साधारण अंत को और नाटकीय बनाया जा सके। और यही इस रहस्य की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमारे पास कोई एक ऐसा प्रमाण नहीं है जो साफ साफ बता सके कि चाणक्य की मौत कैसे हुई। हमारे पास सिर्फ कहानियां हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और उन सब के बीच छुपा हुआ एक सच जिसे पूरी तरह समझ पाना शायद आज भी संभव नहीं है। और शायद यहीं से हमें उस असली सच के करीब जाने का रास्ता मिलता है, क्योंकि जब इतिहास साफ जवाब नहीं देता, तब हमें उसके पैटर्न को समझना पड़ता है। और अगर हम उन सभी कहानियों, ग्रंथों और संकेतों को एक साथ जोड़ें, तो एक बात बार बार सामने आती है कि चाणक्य की मौत सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि सत्ता के उस संघर्ष का परिणाम थी जो हर बड़े साम्राज्य के भीतर छुपा होता है। जैन और बौद्ध ग्रंथ जो इस घटना का जिक्र करते हैं, वो खुद चाणक्य के समय के नहीं है, बल्कि कई वर्षों बाद लिखे गए। यानी जो कुछ भी हमें बताया गया है वो सीधे सच नहीं, बल्कि समय के साथ बदली हुई कहानी भी हो सकती है। लेकिन इन सभी कथाओं में एक समान धागा जरूर मिलता है, सत्ता और अविश्वास। और यही दो चीज किसी भी साम्राज्य को अंदर से तोड़ने के लिए काफी होता है। चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र में खुद लिखा था कि सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वही अंत में उसी अविश्वास का शिकार बनते नजर आता
पाते हैं। और यही इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा कड़वा सच है कि चाहे उनकी मौत भूख से हुई हो या आग से, असल कारण कहीं न कहीं वही राजनीति थी जिसे उन्होंने खुद एक हथियार बनाया था। और अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखा जाए तो सबसे मजबूत संभावना यही बनती है कि उनका अंत सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि उस साजिश का नतीजा था जो धीरे धीरे उनके चारों ओर बुनी जा रही थी, जहां शक को हथियार बनाया गया, रिश्तों को तोड़ा गया और अंत में उस इंसान को अकेला कर दिया गया जो कभी पूरे साम्राज्य को एक धागे में बांधे हुए था। और शायद यही कारण है कि इतिहास हमें एक स्पष्ट जवाब नहीं देता, क्योंकि सच्चाई अक्सर एक नहीं होती बल्कि कई परतों में छुपी होती है। और चाणक्य की मौत भी उन्हीं परतों में दबी हुई एक ऐसी कहानी है जो हमें यह समझाती है कि सत्ता सिर्फ बनाई नहीं जाती, बल्कि उसे बचाए रखना सबसे बड़ा युद्ध होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि सत्ता जितनी ऊंचाई देती है उतना ही गहरा अकेलापन भी साथ लेकर आती है, क्योंकि जिस खेल को चाणक्य ने दूसरों के लिए बनाया था, उसी खेल के अंत में उन्हें अपने ही नियमों में कैद कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को सिखाया कि भरोसा मत करो, वही आखिरी में भरोसे के टूटने से हार गया। और यही इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर सच है कि यहाँ जीतने वाला भी हमेशा सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि असली खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर के लोगों से होता है। और शायद इसी वजह से चाणक्य की मौत आज भी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि सत्ता का खेल जितना चमकदार दिखता है उतना ही खतरनाक भी होता है। अगर आपको ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए सच जानना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस रहस्य की सच्चाई आप जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते, हम सच के करीब जाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।